यूपी के अमेठी में एक शादी के दौरान डीजे बजने से नाराज मौलाना ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलाना का कहना था कि ये शरीयत के खिलाफ है और फिजूल खर्ची भी है। मौलाना की इस बात से लड़की के घर वाले बेहद गुस्से में हैं। ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की है। कैसा पिचाल क्या? हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहन बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाए उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ थे। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन, हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पे कुछ जुर्म लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। दरअसल मामला अमेठी के हारी मऊ गांव का है, जहां पर मोहम्मद शरीफ की बेटी शबाना का निकाह था। डीजे और गाजे बाजे के साथ बारात आई, जिसके बाद वहां पर मौजूद मौलवी ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। घंटों बाद भी जब मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए राजी नहीं हुए तो दुल्हन बिना निकाह के ही दूल्हे के साथ ससुराल पहुंच गए, जहां दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद ससुराल में किसी और मौलाना ने दोनों का निकाह पढ़वाया। सुनिए शादी में डीजे बजाने से रोकने पर मौलाना जफर हाशमी का क्या कहना है। दरअसल बारात जो आई निकाह पढ़ा करके बिना निकाह पढ़ाए हुए लेकर के गए, इसमें वजह जो हमारे इमाम साहब ने बताया वजह वही है। और दरअसल ये धोखा है। धोखा इस तरीके का है कि देखिए शरीयत में जो चीज़ को मना किया गया उस पर अमल करना चाहिए। हमारे शरीयत में जो उसूल है कौम और समाज की भला के लिए है, ना कि किसी पर जुल्म है। ये जो फजूल अखराजात होते हैं इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, यानी बगैर निकाह के लड़की यहाँ से लेकर के लड़के वाले गए सिंदरवा से, जो कि बारात आई हुई थी, उसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए सिंदरवा के लोगों को कि बगैर निकाह के आप लेकर के यहाँ पर आए हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ उस लोगों को सोचना चाहिए। और इस हारिमो के ग्राम सभा के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि हमारे गाँव से बगैर निकाह के लड़की गई, ये क्यों गई, कैसे गई, इस पर मुत्तफ़िक़ होकर के इसके ऊपर जो शरीयत का जो निज़ाम है, उसूल है, वो बिल्कुल लगाना चाहिए। इस वजह से कि शरीयत किसी के ऊपर कोई जुल्म या किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं डालती है। शरीयत ये कहती है कि निकाह को, शादी को आसान करो। आसान से मुराद ये है कि फजूल खर्ची नहीं है। डीजे में लगा हुआ पैसा अगर शादी में लगा लेते कितना आसानी हो जाता। गरीब बेचारा परेशान आदमी, अगर आपने 20,000 का डीजे किया, दूसरा सोचता मैं 10,000 का डीजे कर लूँ। आप लोगों ने कोई फरमान जारी किया लड़की के परिवार वालों के लिए? हाँ, फरमान इंशाअल्लाह जुमा का दिन है, नमाज जुमा के बाद में या जुमा के पहले तकरीर में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और ये कोशिश किया जाएगा कि उनको जिसकी लड़की थी उनके ऊपर या तो वो अपने पूरे मतलब कि जो हमारे कमेटी ने आयद किया है कि तौबा करें, तौबा के साथ उनका जो जुर्माना रखा गया है वो चीज़ अदा करें, और उसके साथ साथ ये दोनों काम करने के बाद उनको साथ रखा जाएगा। वरना फिर हमारी कमेटी इस चीज़ के ऊपर फैसला लेगी कि उनको कितने दिन के लिए बाहर किया जाए। ये देखा जाए कि आपकी कमेटी ये फरमान अभी हाल में ही जारी किया है कि आपके धर्म में बहुत पहले से चल रहा है? देखिए, ये तो हमारे यहाँ लगभग समझ लीजिए कि बाजा गाजे का जो मसला है तो शरीयत हमारे यहाँ जायज़ है ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन लोग करते आ रहे थे, मगर फिर
भी कहीं पर 2 साल, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल से। हमारे अमेठी में, चूँकि हमारे अमेठी में तकरीबन अभी 1-1.5-2 महीने से ये तकरीबन ये पूरी कमेटी मीटिंगें जगह जगह हो रही, लोगों को इससे आगाह किया जा रहा है कि ये फजूल खर्ची बंद किया जाए। तो यहाँ पर भी 14 तारीख को आपके हारी में मीटिंग रखी गई है, अतरा में मीटिंग हो रही है। बजरिए आपके मीडिया के ज़रिए से लोगों को खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस चीज़ के ऊपर सख्ती से पाबंदी किया जाए। कहीं पर नरमी के साथ में अमल के लिए लोगों को उजागर किया जाता है, कहीं पर सख्ती दी जाती है। तो क्या इस तरीके से कदम आपके हारी मुँह से उठाए गए हैं कि इसके पहले अन्य कई जगहों पर नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर वगैरह में इस पर अमल किया जा रहा है, राजस्थान के मुतफर्रिक शहरों में अमल किया जा रहा है। आप जाके वहाँ पता करें, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ज़रिए पता होगा कि कानपुर में करीब 3-4 सालों से इस पर अमल है। भीलवाड़ा राजस्थान में खुद मैं था, मेरी सिग्नेचर द्वारा इस चीज़ 2016 से वहाँ पर लगाया गया है ये चीज़, और इसकी ज़रूरत है ताकि गरीब की बेटी बैठी न रहे। वहीं इलाके के कुछ और मौलाना भी इसे लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं, डीजे बजाने को शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। इन सभी का कहना है कि इससे फिजूल खर्ची भी होती है और एक तरह का सामाजिक दबाव बनता है ताकि और लोग भी ऐसी ही शादी करें और उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, डीजे, नाच, गाना, बाजा, उसके खिलाफ एक मुहिम उलमा काउंसिल तिलवई जो है एक तहरीक है और इसके ज़ेर तमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि शादी जो है, निकाह को आसान किया जाए और शादी ब्याह में जो खुराफात की रस्में हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए तमाम उलमा मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि डीजे, गाना, बाजा जिस बारात में होगा उसमें निकाह पढ़ाने से परहेज़ करेंगे। उस बारात में क़तान उलमा में से हमारी तहरीक का कोई फ़र्द उसमें शामिल नहीं होगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है और हर धर्मी के ऊपर वो कर रहा है तो उसके जनाजे में और जहाँ तक हमसे हो सकेगा उसकी मौत मिट्टी में भी शिरकत से परहेज़ करेंगे, जब तक कि आदमी को अपने जुर्म का एहसास ना हो जाए। इससे बहुत सारा ऐसा भी है कि आगे के हमारी तहरीक के बहुत सारे मंसूबे हैं, प्रोग्राम हैं, जिसे नशा मुक्ति के लिए भी मुहिम चलाना है कि नशाखोरी की आदतें बहुत हो रही है, हमारा नौजवान जो है बेराह रवी का शिकार हो रहा है। तालीमी बेदारी भी हमें पैदा करना है आवाम के अंदर, बच्चों की तालीम के ताल्लुक़ से, जैसे हमारी जमात में हमारे लोगों में तालीम की कमी है तो इसके लिए भी बेदार करना है कि लोगों में इल्म की रोशनी फैले। इसीलिए मदरसे में मीटिंग रखी गई ताकि जो बच्चे बच्चियां हैं इनके अंदर इनके जज्बे को सराहा जाए। और आगे की जो प्रोग्राम हमारे यहाँ है कि जहेज़ की जो लानत है समाज में, इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। सुन्नी उलमा काउंसिल तिलोई के तमाम उलमाए कराम आज इस मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटेरवा तिलोई में सब लोगों की हाज़िरी है और तमाम उलमाए कराम और आप मीडिया के तमाम मेंबरान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक हमारी आवाज़ और हमारे उलमाए कराम की जो आवाज़ जहां तक आपके ज़रिए से पहुंच रही है, सबसे गुजारिश है कि हमारे इस तहरीक में, हमारे इस कमेटी में जुड़कर हमारा साथ दें और हमारे साथ हमारी मेहनतों के साथ हमारा साथ दें और तमाम उलमाए कराम भी इसमें शामिल हैं। आप तमामी हजरात भी इसमें शामिल हों। इस बात पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि हमारे माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनके सद्देबाब के लिए हम हर तरह की कोशिश करें जिससे समाज से बुराई ख़त्म हो और लोग सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। शादियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, जहेज़ के ताल्लुक़ से लोगों में बड़ी अफरा तफरी है, तो हम लोग शरीयत की रोशनी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों को आसान किया जाए ताकि गरीब बेटियां भी, उनका भी रिश्ता हो जाए और उनका भी घर बस जाए। ये कमेटी ने आपकी अभी तक कितने गरीब बेटियों की शादी कराई है? कुछ अभी तो हमारी कमेटी ने शादी तो नहीं कराई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिसमें डीजे बाजा था। तहरीक के मेंबरान लोगों ने मिल करके कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और अपनी बारात बगैर डीजे के लेकर के गए। ये बहुत बेहतरीन पहलू और खुशाइंद पहलू है। इससे समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा और कौम को, नौजवान जिनके दिलों में दीन और इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला वो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी शादियों को सादगी के साथ करेंगे। अमेठी से सामने आया ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों से इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं।
जहां मौलाना के निकाह पढ़ाने से इनकार करने की वजह से बारात वापस लौट गई। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।